एक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कायाकल्प केंद्रम और यज्ञशाला के माननीय सदस्यगण, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात कह रहा हूं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी का हम जश्न मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ये भी चिंतन करना चाहिए कि हम गुलाम क्यों हुए। हम तो आज़ाद पहले से ही थे। ये सारे एशियाई देश, पूरा विश्व, पूरा पृथ्वी हमारी थी। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, लेकिन हम क्यों परतंत्र हो गए? क्यों हम गुलामी में जकड़ गए? क्या कारण थे? और उसके बाद में 47 के बाद में इतना काल क्यों लगा? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हुआ। हम आजाद तो हो गए, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा कि जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता तब तक हम नहीं जाएंगे। अंतरिम सरकार यहाँ बनी, वो चुनी हुई सरकार नहीं थी, अंतरिम सरकार बनी। कहा कि तब तक हम नहीं जाएंगे, हम देख रेख करेंगे आपकी, देखेंगे आपका संविधान बन जाए। संविधान बन गया। उन्होंने कहा अभी नहीं, संविधान लागू नहीं हुआ। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब हम गणतंत्र बने। तो इस पर अभी भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ करने को है। दिखाई देता है सब कुछ है, सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कई मामले ऐसे हैं, कई ऐसे विभाग हैं, कई ऐसी समस्याएं हैं, उन पर हमें बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन और अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं, अभी मैं मंत्र पढ़ करके आया हूँ, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र पढ़ करके आया, तो उसमें हम कितने दूर चले गए। उसकी परिणति ये है कि महाभारत काल के बाद में धीरे 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 स्थिति चली गई। महाभारत काल में भी कहाँ गंधार है, कहाँ कहाँ क्या है, सब कुछ हमारा ही तो था। उसके बाद में चीज हम यहाँ पर आज खड़े हुए हैं, तो ये 15 अगस्त 26 जनवरी मनाना सार्थक है, मनाना चाहिए, मनाते हैं। और उसके बाद में तो कहो कि हमारे यहाँ, मैं बार बार कहता हूँ कि देवताओं का जत्था था जो आया, जिसने देश को आजाद कराया, वो आजाद करा के चला गया, वो भी देवता ही थे। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी निरामित शहारी थे, निरामित शहारी थे, तो उन्होंने इस देश को आजाद कराया। बोध से लेकर के गांधी, भगत सिंह, बिस्मिल, बहुत सैकड़ों नाम हैं, इनकी कृपा है जो हम आज खुले उन्मुक्त अपनी बात कह रहे हैं। हम अपने सारे कार्य ठीक तरीके से कर रहे हैं, किसी का कोई अंकुश नहीं है, और इस समय तो हवा ही ऐसी बह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। अब जैसे हमारे देश में, विशेष रूप से हमारे प्रदेश में, हमारे यहाँ लड़कियां किसी समय कहीं पर भी स्वच्छंद कहीं घूम रही, कुछ नहीं तो अपने देश में, ये ऐसा देश जहां पर तो ऐसे घूमते ही थे। हाँ, तो गार्गी मैत्रेयी जैसी महिलाएं, उनके नाम से कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैत्रेयी, तो ये इतनी विदुषी थी। तो सारी व्यवस्थाओं पर हमें ध्यान देना होगा, और विशेष रूप से महिलाओं की ओर हमें ध्यान देना होगा।
महिलाएं जितनी ज्यादा सशक्त होंगी, जितनी सुशिक्षित होंगी, जितनी संस्कारित होंगी, उतना ही देश उन्नति करेगा। खाली पुरुष के सशक्त होने से बात नहीं बनेगी, महिलाओं का सशक्त और शिक्षित और संस्कारित होना बहुत जरूरी है। कि माता वो लड़की है, कभी मां बनेगी तो वो निर्माण करेगी, संतत का निर्माण वही कर सकती है। मूढ़ और निरक्षर या कम पढ़ी लिखी जो सिर्फ फिल्म की ओर देखती, उन्हें वैदिक जो हमारी ऋषिकाएं हुई हैं उनकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती, वहां तक उनका दिमाग नहीं पहुंचता। गीता रामायण वो जो छोटी नहीं, देखती नहीं, वो लोग क्या निर्माण कर पाएंगे और क्या कर रहे हैं? तभी वो बच्चे इधर उधर देखो, मुंह से जब देखो तो गाली बकते रहते हैं। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त जब भी ऐसे पर्व आते हैं, राष्ट्रीय पर्व है, तो इस पर हमें संकल्प लेना चाहिए कुछ नया करने के लिए। तो निर्माण की बात करनी है, निर्माण कैसे हो इस पर हमें सबको सोचना पड़ेगा। हम जहां पर हैं, जिस स्थान पर हैं, वहां पर हम कितने अच्छी तरीके से उस काम को कर सकते हैं, इस पर हम सोचें और करें, तभी ये पर्व सार्थक होंगे और हमारा देश उन्नत करेगा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र का उत्थान। जय हिंद, वंदे मातरम। आप